टूनी चिड़िया बहुत गरीब और बहुत सुंदर व सुशील चिड़िया थी, जो अपने परिवार के साथ सुंदर वन जंगल में रहा करती थी। उसके परिवार में उसका शराबी पति, सास ससुर और उसकी एक बेटी थी। टूनी चिड़िया फल बेचने का काम करती थी, जिससे उसके परिवार को 2 वक्त का खाना नसीब होता था। टूनी चिड़िया सुबह से शाम तक फल फ्रूट बेचा करती थी। एक दिन टूनी चिड़िया अपने पति कालू जी से कहती है, अजी आप शराब पीकर यहाँ वहाँ घूमते रहते हो, कभी कुछ काम धंधा भी क्या करो। अच्छा, तू बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। 4 पैसे क्या कमाने लगी तो मुझसे जुबान चलाएगी। अजी आपसे तो बात करना ही बेकार है। टूनी चिड़िया अपने फलों का टोकरा उठाती है और फल बेचने के लिए चली जाती है। ले लो रे ले लो, फल ले लो, मिठाई से मीठे रस भरे ताजे फल ले लो। टूनी चिड़िया की आवाज सुनकर 2 चिड़िया फल खरीदने के लिए आ जाती है और हंसते हुए टूनी चिड़िया से कहती है, अरे टूनी चिड़िया 1 किलो तो सेव देना, पर सेव भी उतने मीठे होने चाहिए जितनी तुम्हारी मीठी आवाज है। क्यों, ठीक आना मैंने? अरे चिड़िया मैम साहब, फल मीठे भी है और बिल्कुल फ्रेश भी है, आप खाएंगी तो मुझे जरूर याद करेंगी। सच में टूनी चिड़िया, तुम्हारी तो बातें भी बढ़िया मजेदार है। ये कहकर दोनों चिड़िया फल लेकर वहाँ से चली जाती है। टूनी चिड़िया भी अपना फलों का टोकरा उठाती है और आगे फल बेचने चल देती है। तभी टुनटुनी चिड़ी को वहाँ एक बूढ़ी चिड़िया दिखाई देती है। अरे वो बूढ़ी चिड़िया काकी, क्या हालत बना के रखी है। रोजाना फल जरूर खाया करो, जिससे शरीर एकदम टनाटन रहेगा। अरे बेटी, आपने तो बात बिल्कुल सही कही। बूढ़ी चिड़िया काकी टूनी से फल खरीद लेती है। इसी तरह टूनी चिड़िया सभी से प्यारी प्यारी बातें करते हुए फल बेचती है और शाम हो जाती है। टूनी चिड़िया जैसे ही फल बेचकर घर आती है तो टूनी चिड़िया का शराबी पति टूनी से पैसे मांगने लगता है और टूनी चिड़िया से कहता है, अरे ओ टूनी चिड़िया, आज घर आने में इतनी देर लगा दी, कहाँ चली गई थी? कब से तेरा मैं इंतजार कर रहा हूँ। चल, आज के कमाए हुए पैसे दे मुझे। अजी ये पैसे तुम्हारे दारू पीने के लिए नहीं है, घर खर्च के लिए है। तो तुम्हारी बहुत जुबान चलने लगी है। ऐसा बोलकर कालू जी कुआ टूनी चिड़िया को थप्पड़ मारता है और टूनी चिड़िया जमीन पर गिर पड़ती है। तभी उसकी बेटी कोमल चिड़िया आती है और उसके आंसू पोंछ कर कहती है, पापा आप बहुत गंदे हो, रोज माँ को मारते हैं, देखो माँ कितना रो रही है। बस देखो, माँ ही माँ करती रहती है। चल जा यहाँ से, माँ की बच्ची। कालू जी कुआ टूनी चिड़िया से पैसे छीन लेता है और वहाँ से चला जाता है। टूनी चिड़िया रोते हुए कहती है, हे भगवान, ये कैसा पति मिला है मुझे, न जाने कब सुधरेगा। अगले दिन टूनी चिड़िया रोज की तरह फल बेचने के लिए जाती है। फल ले लो, फल ले लो, मीठे मीठे ताजे ताजे फल ले लो। तभी टूनी चिड़िया के पड़ोस में रहने वाला मिट्टू तोता उसका पीछा करने लगता है। पड़ोसी को पीछा करते हुए देख टूनी चिड़िया उसे पूछती है, अरे ओ भैया, कब से मेरे पीछा किया जा रहे हो, क्या बात है? पड़ोसी टूनी चिड़िया को अकेला देखकर उसे छेड़ने लगता है और टूनी चिड़िया से कहता है, अरे वो टूनी चिड़िया रानी, तेरा ये सुंदर रूप देखकर मैं तो क्या, कोई भी तुम्हारा पीछा करने लगेगा। और तेरे फलों में मिठासी, वो तो तेरी बोली है, जिससे सुनते ही मैं तो तेरा दीवाना हो गया। पड़ोसी की ऐसी बातें सुनकर टूनी चिड़िया बहुत डर जाती है और अपना फलों का टोकरा लेकर सीधे अपने घर भाग जाती है। टूनी चिड़िया को डरा हुआ देख टूनी चिड़िया की सास टूनी से पूछती है, अरे टूनी, आज बहुत जल्दी घर आ गई, और ये क्या, टोकरे में फल अभी भी बचे पड़े हैं, और इतनी घबराई हुई क्यों है? कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं माँ जी, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है।
तभी टूनी चिड़िया का पति कालू जी शराब पीकर घर आता है और टूनी से कहता है, अरे ओ टूनी चिड़िया, चल पैसे निकाल, जितने भी तुम्हारे पास पैसे हैं वो सब के सब चाहिए, निकाल। टूनी चिड़िया पैसे देने के लिए मना कर देती है, जिससे कालू जी को एक गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से से उसे अपनी पत्नी को पीटने लगता है। तभी कालू कौवे की माँ अपने बेटे को पीटने लगती है और उसे कहती है, अरे नाश मिट्टी, खुद तो कहीं करता नहीं, बस आए दिन बेचारी टूनी चिड़िया को मारता पीटता रहता है। अरे बेचारी सुबह से शाम तक फल बेचती है, फल बेचकर जो पैसे मिलते हैं उसे घर का खर्चा निकालती है। उसकी मेहनत की वजह से हमें 2 वक्त का खाना नसीब होता है। तू है जो उसे ही मारता पीटता है, उसके कमाए हुए पैसे भी छीन लेता है। अरे बुढ़िया, इसी तरह तेरी भी जुबान चलने लगी है। आप माँ जी, इन्होंने ज्यादा पी रखी है, आप इनके मुंह ना लगो। अगले दिन टूनी चिड़िया फल बेचने के लिए निकल जाती है। लो रे ले लो, ताजे ताजे मीठे फल ले लो। वो थोड़ी देर पहुंचती है, तभी वही पड़ोसी वहां आ जाता है। उसे देखकर टूनी चिड़िया बहुत डर जाती है। अरे ओ रूपा रानी, मुझे भी आपके ताजे मीठे मीठे फल देती जा। तुम सुबह से शाम तक फल बेचती है और तेरा शराबी पति कुछ तो काम धंधा करता है नहीं, बस शराब पीकर यहाँ वहाँ पड़ा रहता है। अगर इस कहानी का दूसरा भाग चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोआ, गर्मियों के दिन थे। एक कौवा बहुत प्यासा था, उसका गला सूख रहा था। वह इधर उधर उड़ता हुआ पानी की तलाश कर रहा था। पर उसे कहीं भी पानी नहीं दिखाई दिया, सभी जलाशय सूख गए थे। अंत में कोई को एक मकान के पास एक घड़ा दिखाई दिया। वह घड़ी के पास गया। उसने उसमें जाकर देखा तो घड़े में थोड़ा सा पानी था, पर उसकी सांस पानी तक नहीं पहुंच सकती थी। अचानक उसे एक उपाय सूझा। वह जमीन से एक एक कंकड़ उठाकर घड़े में डालने लगा। धीरे धीरे घड़े का पानी ऊपर आने लगा। अब कोई की सांस पानी तक पहुंच सकती थी। कोई ने जी भरकर पानी पिया। खुशी से kaa करता उठ गया। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि जहाँ सा वहाँ रहा। कमलपुर नाम के जंगल में टुनटुनी चिड़िया कपड़े की दुकान के सामने अपने सेव का ठेला लगाती थी। वह बड़ी प्यार से जंगल के पक्षियों को सेव बेचा करती थी। सेव ले लो, लाल लाल ताजे ताजे पके हुए सेव ले लो। तभी वह हरी तोती आती है। टुनटुनी दीदी, एक सेव मुझे देना। तुम्हारे सेव इतने अच्छे हैं कि मैं किसी दूसरी दुकान पर सेव नहीं खाती। हाँ दीदी, मैं अभी दे रही हूँ आपको। दीदी मुझे एक सेव देना। हाँ भैया, तुम्हें भी दे रही हूँ, बस थोड़ी देर रुको। तभी वहाँ पर कपड़े का नौकर आता है और टुनटुनी से कहता है, अरे वो टुनटुनी चिड़िया, जल्दी से ताजा लाल एक सेव देना। साहब, मैं अभी आपको एक सेव दे देती हूँ, लेकिन आपने मेरे पुराने पैसे चुकाए नहीं। अरे दे दूंगा, कौन सा मैं यहाँ से भागा जा रहा हूँ। इस महीने की पगार मिलने दो, मैं तुम्हारे सारे उधार चुका दूंगा। भैया, आप बार बार यही बातें कहते हैं, मैं आपको कितना उधार खिलाऊंगी। मुझे भी तो सामान लेकर आना होता है। जरा बातें नहीं बनाओ। मेरी माली की दुकान के सामने ठेला लगाती है और मुझे ही आंखें दिखाती है।
मैं तुम्हारे जल्दी पैसे चुका दूंगा। तभी टुनटुनी और कालू कुएं की बातें सुनकर दुकान का मालिक कड़कनाथ सेठ वहाँ पर आता है। अरे कालू भाई, ये तो गरीब है, तुम इससे उधार क्यों खाते हो? ठीक है मालिक, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। अभी मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं थे, इसलिए मैं बाद में देने के लिए बात कर रहा था। तभी कड़कनाथ टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी, मेरी दुकान के सामने जो तुम ठेला लगाने का पैसा देती हो वो कब दे रही हो? जी मैं कल ही आपको पैसे दे दूंगी। कालू, कल साड़ियों का स्टॉक आने वाला है, तुम उसे उतरवा देना। मुझे कल डॉक्टर के पास जाना है, इसलिए मैं थोड़ी देर में आऊंगा। ठीक है मालिक, मैं साड़ियों को उतरवा कर अच्छे से रख दूंगा। अगले दिन कड़कनाथ के दुकान पर साड़ियों का भरा हुआ ट्रंक आता है। कालू कुआ साड़ियों को उतरवा कर रख देता है। तभी कालू कुएं का दोस्त वहाँ पर आता है। कहो बंटी भाई, क्या हाल चाल है? ये लो मेरे बहन की शादी का कार्ड, तुम्हें शादी में जरूर आना है। अब मैं चलता हूँ। अरे रुक रुक यार, मैं अभी आपको पका हुआ ताजा लाल सेव खिलाता हूँ। अरे ओ टुनटुन चिड़िया, पके हुए 2 लाल सेव लाना, अभी मैं चलता हूँ। ये नौकर कालू कुआ अपने आप को सेठ बन रहा है, ऐसा मानता है कि अपने आप की दुकान हो। 1-2 दिन और देख रही हूँ, फिर उसके बाद मैं उसे मना कर दूंगी। सेव लेकर टुनटुनी चिड़िया दुकान में जाती है। ये ले दोस्त, सेव खा, फिर सेव खाकर तुम्हें मजा ही आ जाएगा। थोड़ी देर बाद दुकान का मालिक कड़कनाथ आ जाता है। कालू कुएं, तूने साड़िया को गिन कर रख लिया है ना? हाँ मालिक, लेकिन आप कहते हैं तो एक बार और गिन देता हूँ। कालू कुआ साड़ियों को गिनने लगता है। अरे मालिक, इसमें तो 2 साड़ियाँ कम है, मैंने तो पूरे के पूरे गिन रखे थे। तो तूने पूरे गिन रखे थे तो साड़ियाँ कहाँ गई? मालिक, टुनटुनी चिड़िया सेव देने दुकान में आई थी, लगता है उसी ने साड़ियाँ चुरा ली। कड़कनाथ दौड़ता दौड़ता टुनटुनी चिड़िया के ठेले पर जाता है। टुनटुनी चिड़िया, जल्दी से मेरी दुकान से चुराई हुई साड़ियाँ वापस कर दे। तूने मेरी दुकान में चोरी करके ऐसा नहीं किया। लेकिन मालिक, कौन सी साड़ी? मैंने तो किसी साड़ी को नहीं चुराई। तू सच बता दे, ज्यादा नौटंकी मत कर। साड़ियाँ पूरे 10,000 की थी। जल्दी से जल्दी पूरे पैसे निकाल और अपना ठेला यहाँ से हटाकर दूसरी जगह लगा। मालिक, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं ऐसा काम कभी कर ही नहीं सकती। रोने धोने की एक्टिंग मत कर, जल्दी से पैसे निकाल और यहाँ से जा। मालिक, अभी तो मेरे पास 2000 रुपए है, इसे रख लीजिए, बाकी के पैसे मैं कमा कर दे दूंगी। टुनटुनी चिड़िया कड़कनाथ को 2000 रुपया दे देती है और अपना ठेला दूसरी जगह लगाने लगती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब कड़कनाथ अपनी दुकान पर आ रहा था, उस समय कालू कुआ अपने दोस्त से बात कर रहा था। अरे यार, आज तुम मेरे दुकान पर आ जाना, आज दुकान पर मैं अकेला हूँ। मैं तुझे कुछ और साड़ियाँ दे दूंगा, तू पहले की तरह बेचकर मुझे पैसा दे देना। कड़कनाथ सेठ ये सब बातें सुनता है और कालू कुएं को गुस्से से कहता है, अरे मैंने तेरे ऊपर विश्वास किया और तूने मेरे साथ विश्वासघात किया। तेरे कहने पर मैंने उस सेव वाली पर शक किया था। मेरी दुकान से तू अभी के अभी निकल जा, मुझे तुझ जैसे कुत्ते की कोई जरूरत नहीं है। कड़कनाथ सेठ कालू कुएं को अपनी दुकान से धक्के मारकर निकाल देता है और टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है। मुझे माफ कर देना टुनटुनी चिड़िया, मैंने उस कालू चोर पर विश्वास किया। कल से मेरी दुकान के सामने सेव का ठेला लगा सकती हो और मैं तुमसे उसका किराया कभी नहीं लूंगा। कड़कनाथ सेठ की बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया उसे माफ कर देती है और खुशी से अपने सेव का ठेला लगा लेती है। घोड़ा। एक बार एक दौड़ता हुआ घोड़ा एक आदमी के पास आया। और कहने लगा, भाई मेरी मदद करो, जंगल में एक बाघ आ गया है, वह मुझे मार डालना चाहता है। आदमी ने कहा, अरे मित्र, चिंता मत करो, वह बाघ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बाघ से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। घोड़े ने कहा, मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। आदमी ने कहा, पर तुम्हें एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, मैं जैसा कहूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा। घोड़े ने कहा, मुझे क्या करना होगा? आदमी ने कहा, तुम्हें अपनी पीठ पर काठी और मुंह में लगाम डालने की अनुमति देनी होगी। घोड़े ने कहा, तुम जो चाहो सो करो, पर कृपा करके मुझे उस बाघ से बचाओ। आदमी ने घोड़े की पीठ पर काठी कसी, उसने घोड़े के मुंह में लगाम लगाई
इसके बाद वह घोड़े पर सवार हुआ दौड़ते हुए अस्तबल में ले आया। आदमी ने घोड़े को बांधते हुए कहा, अब तुम इस अस्तबल में एकदम सुरक्षित हो। जब मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगा तब मैं तुम्हारी पीठ पर सवार रहूंगा। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, बाघ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। इसके बाद आदमी ने अस्तबल का दरवाजा बंद किया और चला गया। अब घोड़ा अस्तबल में कैद हो गया। उसने मन ही मन सोचा, मैं यहाँ सुरक्षित जरूर हूँ पर स्वतंत्र नहीं। मैंने सुरक्षा प्राप्त की पर अपनी आजादी गवा दी। ये तो बहुत बुरा सौदा हुआ, पर अब मैं मजबूर हूँ। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि स्वतंत्रता की कीमत पर सुरक्षा किस काम की।